तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 13 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 13 फरवरी के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छी प्रकार से जरूर देख लेना। अभी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको सेट बी बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों देखो सेट सी का सॉल्यूशन भी लाने वाला हूं, और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सेट डी का सॉल्यूशन भी आ जाएगा। सेट ए ऑलरेडी प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद में देखो आज अपन सेट बी को देखेंगे, और देखो प्यारे विद्यार्थियों शाम तक आपका सेट सी आ जाएगा, और पेपर वाले दिन यानी कि सुबह आपका सेट डी आएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर की अच्छे से तैयारी कर लो, और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में इसी में से बना है, जिससे कि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का अर्थशास्त्र विषय का कक्षा 12वीं का 13 मार्च को होने वाला पेपर परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर कैसा होगा। तो देखो प्यारे बच्चों आपका पेपर अर्थशास्त्र का है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका पेपर छापा गया है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके पेपर का कोड होगा। एक कोड प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपका दिया जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। सेट बी आज अपन यहाँ पर देखेंगे, और सेट बी का पूरा सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहीं पर आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, तो निर्देशों को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना और समझ लेना। पूरे के पूरे निर्देश प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके, और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके, ठीक है। तो देखिएगा ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, आर्थिक समग्र का, या व्यक्तिगत इकाई का। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिगत इकाई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपयोगिता का संबंध होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। 7 नंबर का प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा घटने लगती है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चाय तथा कॉफी स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण होंगे, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम प्यारे विद्यार्थियों देखो संबंधित है। देखिएगा किससे संबंधित है, अल्पकाल से प्यारे विद्यार्थियों देखो संबंधित है। आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, दा नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, परिवर्तनशील अनुपातों की नियम के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों इसकी व्याख्या की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि रिक्त स्थान पूर्ति है। रिक्त स्थान पूर्ति में आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कौन सी अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा, दीर्घ अवधि में प्यारे विद्यार्थियों स्थिर लागत नहीं होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहा जाता है, आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, औसत लागत प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो इस सेट में भी सेट ए जैसे हैं, मगर आप सबके लिए वेरी मोस्ट टाइम पी है, बिल्कुल आप लोग इनको पढ़ के जाना। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कैसी होती है।
देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं आपके आगे के पेपर के लिए सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लेना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से क्या होती है आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसको आप लोग देख कर जाना अच्छी प्रकार से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, पूर्ति स्टॉक से कम होती है। यहाँ पर आपको कम लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहा जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना है न्यूनतम और उसके बाद में समर्थन। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्यारे विद्यार्थियों इसको कहा जाता है। इसका उत्तर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच कैसा संबंध होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा धनात्मक संबंध होता है। कैसा होता है, धनात्मक संबंध। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सही जोड़ी बना के बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, साम्य कीमत। साम्य कीमत की प्यारे विद्यार्थी जोड़ी मिल जाएगी मांग और पूर्ति से। तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिला लोगे, मांग और पूर्ति से। औसत संप्राप्ति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो कुल संप्राप्ति से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखी है, ये लिखी है। ठीक है, कुल संप्राप्ति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे मिलेगी, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी एप नंबर से, जो कि देखो ये लिखा है। द्वि अधिकार की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी दो विक्रेता। कहाँ पर लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, दो विक्रेता ये लिखे हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा, आय तथा रोजगार सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। मैक्रो की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो व्यापक से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा, व्यापक ये लिखा है। बिल्कुल याद करके जाना जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग मत छोड़ना। और खासकर प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आपने मेरे द्वारा दिए गए दोनों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेना, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से बनकर आएगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले अपन यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर मैं आपको बता दूँ। तो देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपसे ये पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिएगा, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ से मैं आपको लिख कर बता दूँ, सकल घरेलू, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा उत्पाद। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जीएनपी का पूर्ण रूप लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जीएनपी का पूरा रूप होता है सकल, उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे राष्ट्रीय, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों उत्पाद, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। एसबीआई का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एसबीआई का पूरा नाम क्या है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन का उत्तर भारतीय स्टेट, और उसके बाद में देखो बैंक, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, आरबीआई का पूरा नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई का पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या लिखोगे, भारतीय, उसके बाद में रिजर्व, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बैंक। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर जा सके, और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों देखो आप लोग टॉप कर सके। ठीक है, आपको केवल प्यारे विद्यार्थियों देखो वही क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख कर जाना, ताकि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो सीमांत क्या पूछा था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों देखो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब उसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों पूछा सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत बचत प्रवृत्ति भी क्या होती है। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसके उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से लिखकर आ सके। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको भी देख लें। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या, आय में परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार का संतुलन कहाँ स्थापित होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका उत्तर होगा जहाँ समग्र मांग एडी समग्र पूर्ति एस होती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। इसके बाद में देखो अपन यहाँ पर सत्य सत्य को देखेंगे। विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। सरकारी बजट की अवधि 5 वर्ष की होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, असत्य होगा। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपका सत्य होगा। भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मद शामिल होती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य मदें शामिल होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए हैं, आपको मैं इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। ठीक है, ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। टोटली प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा पेपर आपका जैसा परीक्षा में पूछा जा रहा है ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग बाकी क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लो। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। तो देखिएगा यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर, और उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, उपयोगिता का अर्थ आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपयोगिता का अर्थ ये लिखा है। और उपभोक्ता बाजार प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दें। अर्थशास्त्र में बाजार किसे कहते हैं, बाजार मौल्य से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको देख लें। अल्पाधिकार क्या क्या अर्थ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुद्रा का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। सरकारी बजट किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। उसके अलावा देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषता प्यारे विद्यार्थियों आपको बतानी है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 तत्व आपको बताने हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आगे आपको 10, 11, 12 इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आप लोग इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। प्रश्न नंबर 18 प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया है। 18 के बाद में देखो 19वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये देखो ये पूछा गया है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। 23वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने जो जो क्वेश्चन बताया ना, इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि देखो हमें पता है प्यारे बच्चों के पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी में से बनकर आएगा। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि सवाल बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। सवाल जरूर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। खासकर जो जो सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग प्यारे विद्यार्थियों पढ़ के जाइएगा, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में इनको अच्छे से लिख कर आ सके और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉपर बन सके। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए।
बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबका सेट सी आ जाएगा और इसके बाद में देखो सेट डी आ जाएगा। चारों सेट को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपका इसी में से बनकर आ रहा है। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।